हेलो, नमस्कार बच्चों। आज अपन बात करते हैं कक्षा 12th के अध्याय 4 की, जिसके अभ्यास क्वेश्चनों की सीरीज अपन लेके आ रहे हैं और उसी के क्रम में आज चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे और उसके सभी अभ्यास क्वेश्चनों को देखेंगे। मैं एक्चुअली आज एक नए मेथड को प्रोसीड करने वाला हूँ। उसमें अपन देखेंगे कि सबसे पहले अध्याय 4 के अंदर कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो फॉर्मूला है, तुम्हारे जितने महत्वपूर्ण फॉर्मूलाज हैं उन फॉर्मूले को अपन लर्न करेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से फॉर्मूले हैं जिनके बेस पे आपके अभ्यास क्वेश्चन होंगे। तो चलिए, आज अध्याय 4 के अंदर जो आपके पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, सबसे पहले अपन उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, इसके अंदर जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनको मैंने एक जगह राइट डाउन कर लिया है और आप सभी बच्चे अब इन फॉर्मूले को बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, गुड, बहुत बढ़िया। महत्वपूर्ण सूत्र, सबसे पहले बात करते हैं लोरेंज बल की। लोरेंज के अकॉर्डिंग किसी भी गतिमान आवेश के ऊपर विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही कार्यरत होते हैं। उस केस के अंदर आपके पास विद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों ही लगेंगे। तो यहाँ पे F इक्वल टू हो जाएगा आपका Q E प्लस V इंटू वी क्रॉस बी। अगर वेक्टर फॉर्म देखें तो वेक्टर F इक्वल टू हो जाएगा Q और ब्रैकेट में आपके E वेक्टर प्लस V क्रॉस B। ठीक है, इसी को ही अगर आप चुंबकीय बल देखें इसका तो ये बन जाएगा आपके पास Q वी बी साइन थीटा। क्रॉस आपके प्रोडक्ट के अंदर क्या हो जाता है, साइन थीटा आता है। दूसरी बात करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल का मान क्या होगा। तो इसको आप इजीली समझ सकते हो कि आपके पास ये हो जाएगा सिग्मा आई और डेल एन टू बी के बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे जो सिग्मा आई टोटल आई कितना हो गया आपके पास, ये आई एल क्रॉस बी, तो ये हो जाएगा आई एल बी साइन थीटा। तो ये हो जाएगा किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही चालक पर बल। फिर बात करते हैं बायो सावर्ट की। बायो सावर्ट ने क्या बोला था कि भैया अगर किसी धारावाही चालक में आप धारा को प्रभावित करवाते हैं, देन उसमें प्रभावित होने वाली धारा के कारण जो उसके सराउंडिंग में विद्युत क्षेत्र बनेगा, उसके कारण किसी बिंदु P पर अगर आपको विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है तो वह उस चालक में प्रभावित होने वाली धारा I, उस चालक की लंबाई जो अल्पांश लंबाई ली है आपने dl उसके, और जो बिंदु P है और जहाँ से आपने अल्पांश लिया है वहाँ से दोनों के मध्य बनने वाला आपके पास कोण थीटा, उसकी ज्या के क्या होता है, समानुपाती होता है। और साथ ही साथ दोनों बिंदु P और तार के बीच की जो दूरी है r, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे व्युत्क्रमानुपाती के साइन को हटाते हैं अपने पास μ0/4π आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपके पास जो कंप्लीट फॉर्मूला बनता है ये बनता है dB इक्वल टू μ0/4π I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। अगर इसका वेक्टर फॉर्म देखेंगे तो μ0/4π I, और ये आपके पास वेक्टर या आपके क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा बच्चों, जो बनेगा dl इंटू r, और ये हो जाएगा आपका r³। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। विद्युत धारावाही वर्ताकार पास के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र जो आपके पास बना वो बनेगा B इक्वल टू μ0 I अपॉन a स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका हो जाएगा आपके पास होल 3/2। राइट, तो ये फॉर्मूले की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर अपन को सेंटर पे निकालना है, ये तो देखो x डिस्टेंस पे था, अगर आपको सेंटर पे निकालना हो तो x की वैल्यू आप 0 कर दो, तो ये बन जाएगा b इक्वल टू μ0/I। यदि फेरू की संख्या, कुंडली पर फेरू की संख्या कितनी हो, n हो, तो ये हो जाएगा μ0NI/2a। इसके साथ ही अपन बात करते हैं एम्पियर की। तो एम्पियर साहब ने क्या बोला कि भैया किसी भी बंद वर्ताकार पास में प्रभावित होने वाली कुल धाराओं का μ0 गुणन आपका क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन के, बंद पाथ के रेखीय समाकलन के बराबर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन लंबे सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। वो होगा बच्चों B इक्वल टू μ0 I/2πr। क्लियर, यहाँ तक किसी बच्चे को देखो ये जो फॉर्मूला है ना, और आपको जब भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना तब आपको बताऊंगा कि देखो यही फॉर्मूले रिपीट हो के और घूम घूम के यही फॉर्मूले आपस में इनका इंटरकनेक्ट होकर चीज़ों में आपके पास हर एक प्रॉब्लम के अंदर ये चीज़ें यूज होंगी। और मैं आपको बताऊंगा कि देखो एक साथ सारे फॉर्मूले लिखने का और उनको एक बार लर्न करने का आपके क्वेश्चनों में कितना फ़ायदा होता है। ठीक है बच्चों, अब अपन बात करते हैं किसी भी लंबी परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू हो गया μ0 NI।
ठीक है। अगर उसमें एन क्या है, फेरू की संख्या है, म्यू आपकी चुंबकशीलता और आई विद्युत धारा है। एक आपके जो टोरॉइड जो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, फिर भी अगर इसका कोई क्वेश्चन आ जाता है टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो आप इसमें लिख सकते हो बी इक्वल टू म्यू कैपिटल एन आई अपॉन 2πr। ठीक है। अगर इसको आप तरीके से देखें तो ये ठीक वैसा ही फॉर्मूला है जो लंबे सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र को डिफाइन करता है। ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूले आप प्रॉपर तरीके से फॉर्मूले लर्न हो गए, उनका कंसेप्ट समझ गए, तो क्वेश्चन को डील करने में बहुत आसानी होने वाली है बच्चों। अब बात करते हैं दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल, वो आपके पास होता है। अगर मैं सिंपल बल की बात करूँ तो ये हो जाएगा म्यू नोट I1 I2 कैपिटल L अपॉन 2πr या 2πd, वोट एवर जो अभी आपके पास धारावाही चालक की क्या है, समांतर चालकों की क्या है, लंबाई है। अगर ये हो गया उसके पास, उसकी क्या होगी, अनुप्रस्थ की क्या होगी, त्रिज्या होगी। और अगर कैपिटल की बात करूँ तो धारावाही चालक की क्या होगी, लंबाई होगी। अब एकांक लंबाई में बल की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, F अपॉन L म्यू नोट I1 I2 अपॉन 2πd या 2πr, वोट एवर जो भी आपको ठीक लगे, क्योंकि विस्थापन या त्रिज्या की बात हो रही है। चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है बच्चों, ये होता है धारा और क्षेत्र के गुणनफल को आप क्या कहते हो, चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। यदि फेरू की संख्या n है तो आपके पास ये हो जाएगा NIA। अब बात करते हैं कि बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या होता है बच्चों, आपके पास जो बल आघूर्ण होता है वो होता है आप चुंबकीय आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र के सदिश गुणनफल आपका क्या कहलाता है, बल आघूर्ण होता है। तो टो बराबर आपके पास होना चाहिए MB साइन थीटा। M का मान आप इजीली जानते हो, यदि फेरू की संख्या n है तो ये हो जाएगा NIA। जब इस वैल्यू को आप इसमें पुट करते हो तो आपके पास बन जाता है NIAB साइन थीटा। बहुत बढ़िया बच्चों, ऐसे ही चीज़ों को मेंशन करो प्रॉपर तरीके से। आप अपने जैसे अभ्यास क्वेश्चन करो ना, तो उस चीज़ से पहले आप एक चीज़ को रेगुलर कर लो। सबसे पहले मुझे इस चैप्टर के फॉर्मूले राइट डाउन करने हैं कि इसमें कौन कौन से सर ने नोट्स में जब क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो सर ने एक ब्रैकेट बना के या बॉक्सेज बना के हाईलाइट कर रखे होते हैं फॉर्मूले, उन सबको मुझे ऐसे ही राइट डाउन करना और उनको रोज़ डेली एक आप रूटीन बना लोगे, इन फॉर्मूले को आप लर्न करोगे। फिर बात करते हैं चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की, और इसमें आप इस तरीके से समझ सकते हो कि आपका जो बल आघूर्ण है उसको आप चुंबकीय आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्रफल के सदिश गुणनफल के रूप में दर्शाया जा सकता है। बात करते हैं चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की, तो अब इसमें फाई आपका ऐंठन है और आपके पास N फेरू की संख्या है, I विद्युत धारा है, A आपका क्षेत्रफल है और B चुंबकीय क्षेत्र है। तो इससे ये पता लगता है कि जो आपकी फाई जो एंगल है वो आपका समानुपाती होता है धारा के। ठीक है। और नेक्स्ट अपने पास फॉर्मूला है वो है वर्ताकार विद्युत धारा पास के लिए चुंबकीय आघूर्ण। ये अपने पास आया था म्यू नोट अपॉन 4π2m अपॉन x³ करके। यहाँ पे अगर इसका वेक्टर फॉर्म देना है तो B आपके पास सदिश हो गया और इधर चुंबकीय आघूर्ण हो गया। इस तरीके से अपन ने करके बारी बारी से सभी फॉर्मूले अच्छे से डील कर लिए हैं। अब अपन बात करते हैं कि अभ्यास क्वेश्चनों की, कि किस तरीके से अब अपन अभ्यास क्वेश्चनों को देखेंगे और देख के आप फॉर्मूले उसमें पुट करते जाएंगे और चीज़ों को कैसे डील करते हैं। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला सीट आपके पास पड़ी है, ये देख लो। इसमें अगर किसी को फॉर्मूले किसी को अगर राइट डाउन करने हैं तो वो यहाँ से भी फॉर्मूले राइट डाउन कर सकता है, या फिर आप चाहो तो कोई भी स्क्रीनशॉट लेके भी आप रख लो अपने पास और इजीली तुम इसको राइट डाउन कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ से आपके पास अभ्यास क्वेश्चन, और एक सेकंड मैं इनको बारी बारी से आपको सोल्व करा देता हूँ। ये लगभग 12-13 क्वेश्चन हैं। अपन एक एक क्वेश्चन को लेते हैं और इनको इजीली सोल्व कर लेते हैं। तो बच्चों ये रहे आपके अभ्यास क्वेश्चन, और जिसमें पहले क्वेश्चन जिसके अपन बात करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपके पास ये है। क्लियर, अच्छे से दिख रहा होगा ना, मैं इसको और जूम आउट कर लेता हूँ। ये देखो, पढ़िए वही क्वेश्चन। पहला दे रखा है तार की एक वर्ताकार कुंडली है जिसमें 100 फेरे हैं, मतलब कैपिटल N दे दिया, प्रत्येक की त्रिज्या दे दिया आपको 8 सेंटीमीटर, और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा दे दी I 0.40 एम्पियर। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे। अगर अपने पास ये बोर्ड में यही क्वेश्चन मिल जाए तो अपन क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं भैया। एक सेकंड, हाँ
प्रश्न संख्या 1। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ दिया है क्या है भैया? फेरू की संख्या n आपको दे रखी है जो है 100। दूसरा आपको दे रखा है त्रिज्या और आपको दे दी बच्चों 8 सेंटीमीटर, जिसको आप राइट डाउन कर सकते हो 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। फिर आपको दे दी धारा, विद्युत धारा, और वो आपको दे दी 0.40 एम्पियर। ठीक है, सभी के पास एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए और तुम भी ऐसे एनसीईआरटी की बुक को सामने रखो और जैसे जैसे मैं डिक्टेट करता जाता हूँ वैसे वैसे चीज़ों को समझो ताकि क्वेश्चन को अप्रोच करना सीख जाओ। ठीक है, अब बात कर रहा है कि आपके पास वर्ताकार कुंडली है, तो यहाँ पे आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बच्चों? आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बोले तो आपको बी का मान फाइंड आउट करना है। यहाँ लिखो वर्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा बच्चों? बी बराबर म्यू नोट NI अपॉन 2R। तो आप इसको पुट कर दो, म्यू की वैल्यू आप जानते हो अच्छे से, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, और आपके पास फेरू की संख्या 100, करंट इसमें फ्लो हो रही है 0.40 एम्पियर अपॉन 2 इंटू आपके पास रेडियस कितनी है 8 इंटू 10⁻⁻2। तो यहाँ से आपके पास जो बी की वैल्यू आएगी ये आप फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहले तो 10⁻⁻7 ये है, ये ऊपर जाएगा पॉजिटिव और 00224 हो गई। तो ऐसे करके आप इसका क्या कर सकते हो, इजीली आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हो। देखो ये यहाँ से 4 गया, ये 2 हुआ, 2 करके ये 4 हुआ। ठीक है, ये ऊपर जाएगा कैंसिल आउट होके, फिर ये 4 बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा पाई इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। और देखो एक बात का ध्यान रखोगे आप, जब भी आप सॉल्यूशन राइट डाउन कर रहे हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका आपके पास रिजल्ट के साथ हमेशा यूनिट का प्रयोग करोगे। बात सही है क्या? अगर आप बच्चे यहाँ से पाई की वैल्यू भी राइट डाउन करना चाहते हो तो 3.14 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला हो जाएगा। क्लियर? आपके पास पहला क्वेश्चन किस तरीके से अप्रोच करेंगे, देखो जितना लिखा है ना आपको उतना ही लिख के आना है, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो करवा रहे हैं बेस्ट करवा रहे हैं, आप तो राइट डाउन करते जाओ और चीज़ों को समझते जाओ। ठीक है, और साथ के साथ अपने जिन बच्चों को अगर इनके सॉल्यूशन राइट डाउन करने हैं वो समझ के इनको लिखते भी जाओ। पॉज कर लिया करो, अगर चीज़ें आगे निकल जाएं वहीं पे वीडियो को पॉज करो और चीज़ों को समझने की कोशिश करो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, और क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे ये रहा बच्चों। एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय, देखो लंबा सीधा तार है, उसमें धारा दे दी आपको 35 एम्पियर, और तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन कि भैया इसमें क्या क्या आपको गिवन है और किस तरीके से अपन करेंगे। तो सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, एक लंबा सीधा तार है और तार में प्रवाहित विद्युत धारा आई जो आपको दे रखी है 35 एम्पियर। दूसरा आपको दे रखा है तार से बिंदु की दूरी बोले तो R 20 सेंटीमीटर, इसको आप चेंज कर लो 20 इंटू 10⁻² मीटर।
तुरंत की तुरंत इसको चेंज कर लिया करो। देखो कोई भी सॉल्यूशन होगा ना वो सिंगल, आप अगर आप ऐसा यूनिट को फॉलो कर रहे हो तो आप उसी में ही करो, आप सीजीएस में जाके उस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं कर सकते, ठीक है। देन आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है भाई, आपको ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान बोले तो बी ज्ञात करना है। बी क्या होता है भाई, और किसके लिए पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है लंबे सीधे तार के कारण। अपनी प्रॉब्लम फॉर्मूला शीट खोलो, देखो फॉर्मूला शीट में सीधा सीधा लिखा हुआ है लंबे सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ये होता है बी बराबर म्यू नोट आई अपॉन 2πr। तो तुम भी लिख लो भैया, तुम्हें क्या शर्म आ रही है, इस चीज़ को ऐसे लिख दो यहीं पे। ये क्या हो जाएगा आपके पास, बी बराबर म्यू नोट आई अपॉन 2πr, वैल्यू पुट करते जाओ। 4π इंटू 10⁻⁷ इंटू करंट हो गई 35 एम्पियर, 2 इंटू पाई, और आपके पास ये हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻²। देखो पाई से पाई गया और 2 से ये गया, और इससे आप यहाँ कट कर लो तो आपके पास इजीली बी का वैल्यू मिल जाएगा, जो आपके पास देखो 10 की घात -7 इधर है, ये एक ऊपर चला जाएगा -8 हो गए, 2 इधर चले जाएंगे 6 हो गए, और 3 ये 35 है तो ये हो गया 35 इंटू 10⁻⁶ माइनस के टेस्ला, और इसी को राइट डाउन करना चाहो तो ये हो जाएगा 3.5 माइनस के 5 टेस्ला। आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का भली भांति प्रकार से आपको आंसर मिल गया। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। भाई इसका तो गया, अरे बैटरी भी खत्म हो गई। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। क्षैतिज तल में रखे एक लंबे सीधे तार में 50 एम्पीयर की विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है, जस्ट ऑपोजिट जा रही है उत्तर से दक्षिण की ओर। तो तार के पूर्व में 2.5 एम्पीयर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर लो। देखो धारा दे दी, डायरेक्शन दे दी, तार के पूर्व में आपको आर दे दिया और विद्युत क्षेत्र की बात हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए जो आपके पास फॉर्मूला यूज होगा वो यही होगा जो इसके लिए यूज हुआ है, सीधे तार के कारण। तो देखो सबसे पहले इस चीज़ को समझने की कोशिश करो और एक चित्र की सहायता से इस चीज़ को समझो कि क्या कहने की कोशिश हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या कह रहा है बच्चों, आपके पास में एक सीधा तार दे दिया, तार में धारा प्रवाहित हो रही है नॉर्थ से लेके साउथ की ओर, ठीक है। अब इससे भी ईस्ट डायरेक्शन के अंदर आपसे पूछा है कितना, आपसे पूछा 2.5 मीटर के डिस्टेंस पे जाके कोई बिंदु अपन P माने तो इस पे पूछ रहा है। एक बात बताओ, यहाँ पे अगर सीधे हाथ के अंगूठे का अगर इसमें आप नियम लगाते हो, ये सीधा हाथ हो गया और इसके अंगूठे का आप नियम लगाते हो और पूर्व दिशा की जब बात हो रही है, ठीक है, तो आपके पास में इस तरीके से जब आप लगाओगे तो फिर जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो ऊर्ध्वाधर आपके ऊपर की ओर, बोले तो बाहर की ओर आएगा। क्लियर, आप अच्छे से चीज़ों को क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन आएगी वो आएगी बी की डायरेक्शन ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, मतलब कागज के तल के ऊपर की ओर। अब देखो इसमें क्या क्या दिया है, आपको दिया है विद्युत धारा I बराबर 50 एम्पियर, फिर आपको दे रखी है तार से लंबवत दूरी, तार से दूरी R बराबर आपको दे दिया 2.5 मीटर। अच्छा, ये चीज़ें तो आपको दे दी। अब आपसे पूछ क्या रहा है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई, चुंबकीय क्षेत्र। तो निकाल लो, ये होता है बी बराबर म्यू नोट आई अपॉन 2πr, सेम ऊपर वाला वैल्यू पुट करो। 4π इंटू 10⁻⁻7 आई की वैल्यू हो गई 50 एम्पियर अपॉन आपके पास में ये दे दिया 2π
इंटू आपके पास हो गया ये 2.5 एम्पियर। वैल्यू पुट कर लो, सोल्व कर लो इसको। जब आप इसको सोल्व करोगे ये गया 2 टाइम्स और ये गया आपके पास 20 टाइम्स, ये हो गया 40 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास ये जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। आंसर क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 कंप्लीट। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये आप सबसे पहले पढ़ लीजिए भैया। व्योमस्थ खींचे गए। व्योमस्थ का मतलब क्या हुआ बच्चों? व्योमस्थ का मतलब हो गया नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में खींचे गए। आपके पास में क्षैतिज बिजली के तार में 90 एम्पियर विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है। कोई तार है पूर्व से पश्चिम की ओर, उसमें एक धारा 90 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो तार के 1.5 मीटर नीचे, मतलब नीचे की साउथ डायरेक्शन में विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछ रहा है। बात तो वही आ गई ना, है तो सीधा लंबा तार ही, है तो सीधा लंबा तार ही। सेम आएगा μ0I/2πr। वैल्यू पुट करो, निकालना शुरू कर दो भैया। कौन सा क्वेश्चन है? प्रश्न संख्या 4, और इसमें आपसे पूछ रहा है कि भैया एक सीधा तार है जिसमें पूर्व से पश्चिम की ओर धारा प्रवाहित हो रही है और धारा I का मान दे रखा है 90 एम्पियर। ठीक है, अब इससे नीचे की ओर कितनी डायरेक्शन में, ये आपको दे दिया 1.5 मीटर, ये डायरेक्शन दे दी। इससे पूछ रहा है तो सीधा तार ही, और आपसे पूछ रहा है दाहिने हाथ के अंगूठे का रूल जब आप लगाओगे ये वाला, ठीक है, तो मुड़ी हुई उंगलियां किसको डिफाइन करेंगी, तो आपको सीधा सीधा पता लग जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रेक्षण बिंदु पर दक्षिण की ओर होगी कि नहीं। अगर ऐसे करंट फ्लो हो रही है तो मुड़ी हुई उंगलियां किसको डिफाइन कर रही हैं? साउथ डायरेक्शन को। ठीक है, तो इसमें देख लो आपको क्या क्या दिया है। चित्र आपको समझाई दिया, फिर आपको दिया विद्युत धारा I बराबर हो गया 90 एम्पियर और तार से दूरी R आपको दे दी 1.5 एम्पियर। ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में आप बच्चे क्या लिखोगे, ये तो आपको पता होना चाहिए। सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होता है μ0I/2πr। तो वैल्यू पुट कर दो भैया। B बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, I दे रखी है 90 एम्पियर अपॉन 2 पाई इंटू R दे दिया 1.5। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में आएगा, देखो ये जाएगा, अगर इसको आप देखते हो तो ये जाएगा 6 टाइम। ठीक है, और ये जाएगा 60 हो गए क्योंकि 1.5 है, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 120 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। और जब इसको आप और अच्छे से लिखोगे तो 1.20 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला आंसर। अच्छा, और दिशा किधर होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण की ओर होगी। सीधे हाथ के अंगूठे के नियम से, अगर वो दाहिने हाथ के अंगूठे, सीधा या दाहिना एक ही तो बात है, इसके अंगूठे के रूल के अकॉर्डिंग देखोगे धारा ऐसे फ्लो हो रही है तो विद्युत क्षेत्र ऐसे जाएगा, ऐसे। क्लियर?
ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। प्रश्न संख्या 5, ठीक है। ये आप देख लो बच्चे, ये आपकी स्क्रीन पे एक तार जिसमें 8 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें 0.15 टेस्ला के एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण और उसकी दिशा पूछ रहा है आपसे। दोनों चीज़ें, एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का मान और दिशा दोनों के दोनों पूछ रहा है, तो आप इसमें रख दो भैया। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि लगने वाला बल ILB साइन थीटा होता है, और एकांक लंबाई में पूछ रहा है तो L का क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो वहाँ से आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या क्या दिया है, पहले तो तार में प्रवाहित धारा I बराबर आपको कितना दे रखा है, 8 एम्पियर। गुड। दूसरा आपको दे रखा है, इस बार आपको दिया है चुंबकीय क्षेत्र का मान, क्षेत्र B आपको दिया है 0.15 टेस्ला, और थीटा का मान आपको दे दिया 30 डिग्री, और आपसे पूछा है अब ज्ञात करना है प्रति एकांक लंबाई पर बल। यही पूछा है ना आपसे, तो निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है भाई, ठीक है। और तो बल का मान आप अच्छे से जानते हो कि बल आपके पास कितना होता है, F बराबर ILB साइन थीटा होता है। एकांक लंबाई का पूछे तो ये हो जाएगा IB साइन थीटा, यहाँ पे I हो गया 8 एम्पियर, B का मान है 0.15 साइन 30 डिग्री, 8 इंटू 0.15 इंटू साइन 30 का मान होता है 1/2, 2 से गया 4, 4 को इससे करेंगे तो हो जाएगा 0.60 आपके पास न्यूटन, ठीक है, पर मीटर आपके पास ये टोटल मान आ जाएगा। वेट शायद कुछ बच्चों को दिखा नहीं है, 8 इंटू 0.15 साइन 30 डिग्री हुआ, तो ये 2 से ये 8 घटाता है 4 को जब 0.15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.60 न्यूटन पर मीटर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर अगर अपन बात करें कि जो लगने वाला एकांक लंबाई पर लगने वाला जो बल है, इसकी दिशा क्या होगी, लगने वाले बल की दिशा, देखो ये बल तथा लंबाई दोनों के तल के लंबवत होगी। क्लियर। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन नंबर 5 को अप्रोच कर चुके हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। प्रश्न संख्या 6। चीज़ें समझ में आ रही हैं क्या? और जूम कर देता हूँ, अब देख लो अच्छे से। तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो भैया तुम्हारी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 6, ये आपकी स्क्रीन पे, तो अच्छे से रीड करो इसको। देखो आपको एक 3 सेंटीमीटर लंबा तार दे रखा है जिसमें 10 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। एक परिनालिका के भीतर उसके अक्ष के लंबवत रखा है, परिनालिका के अंदर रखा है। तो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान आपको गिवन है, तो तार पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या क्या होगा, तो इसको आप देख लीजिए, ठीक है। तो आपको क्या क्या गिवन है वो आप देखते जाइए। सबसे पहले तार की लंबाई, सबसे पहले जो आपको गिवन है बेटा वो आपको दिया हुआ है, तार की लंबाई L आपको गिवन है, वो है 3
सेंटीमीटर, जिसको आप चेंज करोगे बन जाएगा 3 × 10⁻⁻²। इसको यहीं चेंज कर लिया करो। फिर आपको दिया है विद्युत धारा, वो आपको कितने दे दी, I = 10 एम्पियर। ठीक है, और लंबवत की बात हो रही है तो थीटा दे दिया आपको 90 डिग्री। और आपको दिया है चुंबकीय क्षेत्र B का मान दिया है, वो है आपके पास 0.27 टेस्ला। अब पूछ रहा है तार पर चुंबकीय बल का परिमाण ज्ञात करना है। तार पर चुंबकीय बल का परिमाण, ये आपको क्या है बच्चों पूछ रहा है, F। तो F = क्या होता है, यहाँ आपको पता होना चाहिए, चुंबकीय बल F बराबर होता है I/L/B sin थीटा। तो जो वैल्यू गिवन है रखो और निकाल लो। I कितना दे दिया 10 एम्पियर, इंटू L कितना दिया 3 × 10⁻²। टेस्ला कितना दे दिया 0.27 इंटू साइन 90 डिग्री, तो ये तो 1 हो गया। तो ऐसे 10 × 3 × 10⁻², 0.27 आ गया। यहाँ से आपके पास जो F आएगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, सबको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ से 27 तीर कितने हो जाएंगे, 81 हो जाएंगे। ठीक है, और ये आपके पास हो जाएंगे लगभग आएगा 8.1 × 10⁻² न्यूटन आ जाएगा। क्लियर। तो ये आपके पास बल आ गया, और बल की दिशा वही फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अनुसार बल की दिशा ज्ञात कर सकते हो आप इजीली। इसमें देख सकते हो कि तार की लंबाई, और अगर आपको करंट की डायरेक्शन पता लग जाए तो आप इजीली डिफाइन कर सकते हो कि भैया बल की दिशा भी क्या होगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। प्रश्न संख्या 7। तो ये आपको क्या कह रही है, ये लो भैया, एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो लंबे सीधे समांतर तार A व B, जिनमें दो I1 और I2 आपको दे रखी है 8 एम्पियर और 5 एम्पियर विद्युत धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो तार A के 10 सेंटीमीटर खंड पर बल का आकलन ज्ञात करो। देखो, बीच की दूरी दे दी, तार के चालक की लंबाई दे दी, दोनों की I1 I2 दे दी, और आपसे सीधा बल पूछ रहा है। देखो, धाराओं की दिशा अगर समान है तो समान दिशा में प्रवाहित होने वाली धाराएं क्या करती है, आकर्षित करती हैं। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो रखो भैया, दिया चालक समांतर तारों की लंबाई कितनी दे दी भाई, L आपको दे दी 10 सेंटीमीटर खंड पर। तो 10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 10 × 10⁻² मीटर। दूसरी बात, बीच की दूरी D बोले R बोले, वो आपको कितने दे दी, वो आपको दे दी भैया 4 सेंटीमीटर। इसको बदलो, 4 × 10⁻² मीटर, ये भी क्या। फिर दे दी धारा I1 कितनी दे दी 8 एम्पियर। फिर दे दी I2, ये दे दी आपको 5 एम्पियर, दोनों दे दी। अब पूछ रहा है आपसे बल ज्ञात करो। क्या पूछ रहा है, बल ज्ञात करो। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि बल कितना होगा, F बराबर μ0 I1 I2 L अपॉन, आपके पास इसका मान हो जाएगा 2πD। F बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे रख लो भैया सबकी वैल्यू, 4 ये हो जाएगा 4π × 10⁻⁻⁷, 8 × 5 ×
10⁻⁻2 अपॉन 2 पाई इंटू डी की वैल्यू आ गई 4 इंटू 10⁻⁻2। क्लियर करो भाई पहले तो हिसाब यहाँ का 2 हुआ और ये 2 हुआ, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, तो आपके पास ये बच गए 5। कितना बचा ये 5, ये बचा, और आपके पास में 2 2 4 ये बचे, तो ये हो गए 20 और 10, ये कितने हो गए 200 इंटू 10 की पावर -7 आए। कितने आए -7 न्यूटन। इसको आप चेंज कर लो तो ये बन जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। ये क्वेश्चन नंबर 7 खत्म। ठीक है बच्चों, इस तरीके से अपन इस देखो वीडियो है ना काफ़ी लंबा हो जाता है और वो काफ़ी स्टफ भी लगता है, इसलिए आज क्वेश्चन नंबर 7 तक अपन कंप्लीट करते हैं। इस चैप्टर में ऑलमोस्ट 13-14 के आसपास क्वेश्चन हैं, तो सेकंड पार्ट में अपन बाकी की चीज़ों को कवर करेंगे। तुम बच्चे जिस तरीके से एकदम बिल्कुल स्लो मोशन में चीज़ें चल रही हैं, हर एक कंसेप्ट को समझा जा रहा है, क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है, क्या आपको ज्ञात करना है। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है इस तरह में, तो पता ही नहीं लगता कि कौन से फॉर्मूले इसमें रखने होते हैं। अब बताओ तुम मुझे इसमें कौन सी अलग चीज़ है जो तुम्हें पता ही नहीं लगती है। सिंपल से आपको फॉर्मूले दिए, बस इतना तो पता होना चाहिए कि भाई समान टॉपिक का नाम पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ के लिए आपके पास फॉर्मूला पूछा जा रहा है, कौन से प्रॉब्लम किस टाइप की है और उसमें किसके लिए फॉर्मूला आपको रखना है। जैसे फॉर्मूला रखोगे उसमें 2 से 3 चीज़ें आपके पास गिवन होंगी और एक चीज़ आपसे पूछ रहा है। देखो ये इंटर रिलेटेड वाले फॉर्मूले भी नहीं है, वो क्वेश्चन भी नहीं है, एकदम सिंपल एनसीईआरटी क्वेश्चन दे रही है। इतना ज़्यादा स्टक होने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूले के अंदर अपनी वैल्यू पुट करो, ईजिली मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके वैल्यू फाइंड आउट कर दो। ओके, थैंक यू बच्चों।